हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहिए भी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट बायोलॉजी क्लासेस 755 में। भाई, हमारा एक टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक। विज्ञान की कुछ प्रमुख ऐसी शाखाएं हैं जिनके जनक हैं। वैसे जनक सबके हैं, बिना जनक के कोई शाखा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन विज्ञान के कुछ ऐसे प्रमुख जनक हैं जिनकी शाखाएं हैं, जिनके कुछ जनक के नाम जानना जरूरी है। तो इसे देख लेते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो है कौन? अरस्तु जी। आनुवांशिकी विज्ञान के जीजे मेंडल। जीजे मेंडल का अगर पूरा नाम देखेंगे तो इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और विकिरण अनुवांशिकी के जो जनक हैं वो है एच.जे. मुलर। आधुनिक अनुवांशिकी के हैं वेटसन। रक्त परिसंचरण के जो हैं वो है विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण का मतलब है रक्त का आना, मतलब लगातार चलते रहना, शरीर में प्रभाव उसका पड़ते रहना और आना जाना उसका। अगर क्या रक्त एक जगह एकत्रित हो जाएगा, नहीं जम जाएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए रक्त का क्या है, चलते रहना जरूरी है। तो इसके जो कौन है रक्त परिसंचरण के जनक जो है विलियम हार्वे। वर्गीकी की कोरोलस लिनियस। चिकित्सा शास्त्र के हैं हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र क्या है भाई? किसी भी चीज को अगर हमें सीखना है तो उसके लिए क्या है, कोई चीज अगर कोई जनक होंगे तो उसका एक क्या है विषय बनाएंगे और हर चीज है। तो जो इसके जनक हैं वो है कौन? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र मतलब कि कोई अगर आप देखेंगे वो हॉस्पिटल वगैरह है, दवाखाना, अगर हम लोग बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वहाँ बिना पढ़े लिखे लोग बिना कुछ किए पहुंच गए, डायरेक्ट डॉक्टर बन गए। उसके लिए क्या करना? पढ़ना जरूरी है। तो इसके जो जनक थे वो है हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीथ। उत्परिवर्तनवाद क्या है भाई? उत्परिवर्तनवाद अगर आप जाएंगे तो अनुवांशिकी में आपको मिलेगा। ग्रेगर जॉन मेंडल इसके जनक हैं, अभी आपको हमने ऊपर ही बताया। लेकिन अनुवांशिकी है क्या? किसी भी जीव के डीएनए में अचानक से परिवर्तन हो जाना क्या कहलाता है? उत्परिवर्तनवाद। परिवर्तन होगा तो सिर्फ डीएनए में होगा, और परिवर्तन होगा डीएनए में होगा और कहीं नहीं होगा। अगर डीएनए में परिवर्तन होता है तो क्या उसे कहते हैं? उत्परिवर्तनवाद। माइक्रोस्कोपी के जो जनक है मार्सेल मालपीजी। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो है कौन? रॉबर्ट कोच। जीवाणु विज्ञान क्या है भाई? जीवाणु ऐसे होते हैं, जो रोग होते हैं वो जो दो होते हैं, एक जीवाणु जनित होते हैं, एक विषाणु जनित होते हैं। तो जीवाणु जनित ऐसे रोग होते हैं जो जीवों से फैलते हैं। जैसे कि आपको कोई क्या है, कोरोना हो गया, खांसी वगैरह हो गई, टीबी हो गई, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। अगर ये किसी सामने व्यक्ति कोई पड़ता है या उसके कपड़ा वगैरह हो गया, उसे हम अपने यूज करते हैं तभी ये फैलता है। लेकिन विषाणु क्या है, अगर हम किसी को हुआ, अगर उसे हम छू लिए तो उसको भी हो जाएगा। और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा क्या है भाई? प्रतिरक्षा अपनी खुद की रक्षा करना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। लेकिन प्रतिरक्षा होता क्या? अगर आप विज्ञान की बात में देखो, प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, एक अंतः प्रतिरक्षा, एक बाह्य प्रतिरक्षा। अंतः प्रतिरक्षा मतलब होती है जैसे कि हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो कि क्या है, हमें बाहरी आघातों से बचाता है हमारे शरीर को। बाह्य प्रतिरक्षा हो गई। तो बाह्य प्रतिरक्षा क्या है? बाह्य प्रतिरक्षा है जैसे कोई बाहरी आघात है वो बाहर से ही कवर कर लेगा, उसे अपने शरीर के ऊपर नहीं पड़ने देगा, तो क्या कहलाता है? हमारा बाह्य प्रतिरक्षा तंत्र। और जीवाश्म विज्ञान लियोनार्डो विंची। जीवाश्म विज्ञान क्या है? अगर आप इसे भी पढ़ेंगे तो जीवाश्म होता क्या है? आज के करोड़ों साल, हजारों साल पहले ऐसे जीव जंतु थे जो कि इस टाइम पे मर चुके हैं और हम उसे नहीं देख सकते। जंतु क्या, आप ऐसे पेड़ पौधे ले लीजिए, बहुत सी ऐसी प्रकार की चीजें हैं जो आज के हजारों करोड़ों वर्ष पहले थी लेकिन इस टाइम पे नहीं है। लेकिन अगर कहीं कहीं देखा जाए तो उनके कुछ अवशेष मिलते हैं। अवशेष का मतलब जैसे अस्थि पंजर हो गया, आदि ऐसी कई चीजें हो गई, अवशेष मिलते हैं। अब मान लीजिए कोई है डायनासोर का कहीं अवशेष मिलता है तो उसे क्या कहेंगे? जीवाश्म कहेंगे। तो ये हो गया कौन सा? जीवाश्म विज्ञान के जो जनक है लियोनार्डो विंची। सूक्ष्म विज्ञान लुईस पास्चर। सूक्ष्म विज्ञान क्या है? सूक्ष्म विज्ञान के अंतर्गत आते हैं हमारे सूक्ष्म जीव, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। वो इतने छोटे होते हैं कि रहेंगे हमारे आपके आसपास ही। और क्या, सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं, तो उन्हें, लेकिन हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनके कौन से हैं जनक? सूक्ष्म विज्ञान के लुईस पास्चर। तो यही हो गया हमारे विज्ञान के कुछ प्रमुख शाखाओं के जनक। धन्यवाद। यार ये चलता है।